लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ महीनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने रणनीति के तहत केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। लेकिन विपक्षी कवायद को राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तगड़ा झटका दिया है। विपक्ष जहां एक और अडानी, सावरकर और पीएम की डिग्री के मुद्दे पर कड़े तेवर दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है। यदि हम बात करें वीर सावरकर की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी सावरकर पर लगातार हमलावर हैं और उन्होंने कई विवादित बयान भी दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर बीते दिनों महाराष्ट्र समेत पूरे देश में किस तरह का गतिरोध देखने को मिला है, वह हम सब जानते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाले उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी दी थी और कहा था कि सावरकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद शरद पवार शांति दूत बनकर उतर आए और उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेद को खत्म करने के लिए न सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत दी, बल्कि सावरकर की खुले मन से तारीफ की। शरद पवार ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, आज सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह पुरानी बात है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी, लेकिन वह व्यक्तिगत नहीं थी, यह हिंदू महासभा के खिलाफ था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम देश की आज़ादी के लिए सावरकर द्वारा दिए गए बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं गौतम अडानी के मुद्दे पर भी शरद पवार की राय विपक्ष से अलग दिखी। आपको बता दें कि हाल ही में संसद का बजट सत्र खत्म हुआ। यह पूरा सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गया। सदन में 19 विपक्षी पार्टियों ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी भी लगातार सदन के अंदर और बाहर से इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए, लेकिन शरद पवार ने इस मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया। शरद पवार ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा, इस शख्स ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई है। वैसे भी जो रिपोर्ट आई, उससे दिए बयान किसने दिए, उसका क्या बैकग्राउंड है। जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बवाल खड़ा हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया था। पवार ने अडानी मसले पर जेपीसी की मांग को झटका देते हुए कहा था कि ये निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि 21 में से 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बवाल करने वाली आम आदमी पार्टी के कैंपेन को भी राजनीति के पुरोधा ने बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव से पहले जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का फैसला किया है, तो वहीं पवार ने साफ कर दिया है कि पीएम की डिग्री राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ऐसे में पवार का यह बयान आज की इस मुहिम को तगड़ा झटका माना जा रहा है। शरद पवार ने कहा, आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई, ऐसे कई सवाल हैं और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना ही चाहिए। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस पर चर्चा जरूरी है। जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने विपक्षी पार्टियों के सरकार को घेरने वाले मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एनसीपी का स्टैंड क्या है। वैसे आपको बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार ने भी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। ऐसे में एनसीपी का बीजेपी के साथ जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र को बचाने में और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ वो हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शरद पवार ने अपने बयान की सफाई में यह भी कहा कि आज के समय में महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, न कि अडानी, पीएम की डिग्री और सावरकर। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अपनी एक राजनीतिक सूझबूझ और समझ है, जिसके हिसाब से वो चलते हैं। कहा जाता है कि शरद पवार कब क्या कदम उठाएंगे, कौन सा खेल खेलेंगे, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। फिलहाल शरद पवार की गुगली से विपक्ष बोल्ड नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनका स्टैंड क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज।